हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा। इससे पहले आपको फैराडे लॉ और लेंज लॉ ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? देखो, एक सुंदर सा फिनोमेना देखने को मिलता है कि जब भी किसी कॉइल को आप किसी ऐसे सोर्स से कनेक्ट करते हो जिसमें करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट इज चेंजिंग, है ना। तो जब भी करंट की वैल्यू चेंज होती है तो करंट की वैल्यू चेंज होने से क्या फ्लक्स में चेंज होता है? देखो, फाई कितना होता है? बी ए कॉस थीटा को जीरो मानते हुए। बी की वैल्यू सोलेनोइड के लिए बताओ, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू ए। अब देखो जरा ध्यान से, हम कह रहे हैं कि जब भी करंट की वैल्यू में चेंज होता है तो क्या होगा? तो क्या फ्लक्स में भी चेंज होगा? यस। देखो, फाई और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन देयर इज चेंज इन करंट देयर इज चेंज इन फ्लक्स। और जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो फैराडे के हिसाब से क्या होता है सर? देयर इंड्यूसेस एन ईएमएफ, देयर इंड्यूसेस एन ईएमएफ। याद है ना फैराडे लॉ? तो जब भी किसी इस तरह के कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में या सोलेनॉइड में करंट में चेंज होता है तो उससे लिंक्ड फ्लक्स में भी चेंज होता है, और उस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एक तो यहां ईएमएफ कनेक्ट है, एक तो वोल्टेज यहां कनेक्ट है ही पहले से, एक और ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो जाता है। और लेंज के हिसाब से इसकी डायरेक्शन, इसकी पोलैरिटी ऐसी होती है कि ये अपने कॉज का अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज अपोज? सपोज करो कि करंट इस डायरेक्शन में किसी टाइम इंक्रीज हो रही है, करंट इज इंक्रीजिंग, देन इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज हो रही है तो चेंज तो हो रही है ना भाई, तो करंट चेंज हो रही है तो फ्लक्स में भी चेंज हुआ, और फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसमें अपने आप एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है फैराडे लॉ के हिसाब से। ओके, अब करंट इंक्रीज हो रही है तो लेंज क्या बताते हैं? लेंज बताते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी पोलैरिटी ऐसी होती है कि वो कॉज का अपोज करता है। हियर व्हाट इज कॉज? कॉज इज इंक्रीज इन करंट। व्हाट इज अपोज? अपोज इज डिक्रीज द करंट। तो यानी कि ईएमएफ ऐसा बनेगा कि इस करंट की वैल्यू को घटाने की कोशिश करेगा। कैसे घटाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना करके, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो पोलैरिटी निकालने का हम तरीका देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी पोलैरिटी निकाल सकते हैं, ये प्लस ये माइनस। तो इसको आप एक बैटरी से रिप्लेस कर दो, दिस इज अ बैटरी। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? दिस। तो करंट कहां से कहां जाती है भैया? पॉजिटिव से इधर को, है ना। ये तो ही करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप इस तरह से पोलैरिटी बता सकते हो। तो ये वाला जो सिरा हो गया ए, ये हो गया पॉजिटिव, और ये जो बी वाला हिस्सा हो गया ये हो गया नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर यहीं पर ये करंट डिक्रीज हो रही होती, इफ दिस करंट इज डिक्रीजिंग, तब ये क्या करता? फिर से करंट डिक्रीज हो रही है मतलब करंट में चेंज हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो क्या करता है? कॉज का अपोज। कॉज का अपोज, जरूरी कि इसका उल्टा बने हमेशा, कॉज का अपोज करता है। ये कॉज क्या है इस बार? करंट का डिक्रीज होना। अपोज क्या हुआ? करंट का बढ़ाना। तो बढ़ाएगा कैसे? इसी की डायरेक्शन में करंट बना के। कैसे बढ़ाएगा? ये डिक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में करंट, तो इसको कैसे बढ़ाएगा? तो आंसर क्या है? इसी की डायरेक्शन में करंट बढ़ा करके। तो अगर आपके पास ऐसी लंबी वाली ट्यूबलाइट हो तो उसमें एक कॉइल लगी रहती है, उसका नाम होता है बच्चों चॉक कॉइल। उसको हम एनिमेशन में भी देखेंगे। तो जैसे हम स्विच दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो थोड़ी जो ट्यूबलाइट होती है वो थोड़ा जलने में टाइम लेती है, लेकिन जैसे हम बंद करते हैं तो एकदम तेजी से जल के बंद हो जाती है। अब उसका रीजन आप यहां पे समझोगे कि जब बंद हम उसको करते हैं तो एकदम तेजी से जल के बंद की हो जाती है। एक्चुअल में जब उसको बंद कर रहे हैं तो उस कॉइल में जो चॉक कॉइल उससे अटैच होती है उसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। और जो चॉक कॉइल लगी हुई है ये डिक्रीजिंग करंट का अपोज करती है, माने ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करती है, इंक्रीज करने की कोशिश करती है। और करंट को इंक्रीज कैसे करेगी? उसी के डायरेक्शन में करंट बना के, है ना। तो करंट को इंक्रीज करती है तो इससे क्या हो गया? वो चॉक कॉइल की वजह से जो ट्यूबलाइट होती है एकदम से जल के बंद हो जाती है, इंक्रीज होने की वजह से करंट को। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो करंट सेम डायरेक्शन में बनेगा, तो बैटरी से इसको रिप्लेस करो, और सेम डायरेक्शन में करंट कैसे बनेगा? इस तरह से, यानी कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव।
तो आप इस तरह से पोलैरिटी निकाल सकते हो इन द केस ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज. एंड व्हाट इफ दिस करंट इज कांस्टेंट? If this current is not increasing or decreasing, this is constant. Then if I is constant, then phi is constant. And if phi is constant, then there is no induced EMF. तो ये जो सर्किट है ये कब काम करेगा? ये इंड्यूस जो EMF हो रहा है कब होगा? जब करंट में चेंज हो. अगर करंट कांस्टेंट है, डीसी करंट है, कांस्टेंट डीसी करंट है, उस पर ये काम नहीं करेगा. ये सिंपल एक वायर की तरह काम करेगा, है ना. ये इंडक्टर वाला अपना रोल कब दिखाएगा? जब करंट में चेंज होगा. अच्छा, मैंने एक शब्द बोला अभी इंडक्टर, तो इसी का नाम है इंडक्टर. क्या है इंडक्टर? ऐसा सर्किट जिसमें सेल्फ इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ, उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर. समझ में आ गई बात? अब इसको आप एनिमेशन में भी देखोगे किस तरह से सेल्फ इंडक्टर का इफेक्ट पड़ता है और ये कहां पर काम आता है. तो सेल्फ इंडक्टर बच्चों कहां पर काम आता है? इंडक्टर कहां पर काम आता है? जैसे मैंने अभी ट्यूबलाइट का काम बताया. एकदम से ट्यूबलाइट को अगर आप ऑन करोगे तो ज्यादा करंट उसके अंदर चली जाएगी एकदम से, है ना. करंट धीरे धीरे बढ़ती है उसके अंदर, तो ज्यादा करंट ना चली जाए इसीलिए हम क्या लगा के रखते हैं? चॉक कॉइल. तो चॉक कॉइल क्या करती है? देखो करंट बढ़ रही है तो चॉक कॉइल क्या करेगी? डिक्रीज करंट कर देगी. डिक्रीज करेगी तो एकदम से उसके अंदर ज्यादा करंट नहीं जाती है. क्लियर है बात? अच्छा, और सेल्फ इंडक्टेंस का यूज कहां है? इसी तरह है, जहां भी करंट को आपको कांस्टेंट करना हो वहां पर आप क्या लगा दोगे? इंडक्टर. क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है? वो करंट का अपोज करता है. करंट बढ़ रही है तो घटा के बराबर रखने की कोशिश करेगा, करंट घट रही है तो बढ़ा के बराबर रखने की कोशिश करता है. तो ऐसे सर्किट जहां पर हमें कांस्टेंट करंट की जरूरत होती है वहां पर हम इंडक्टर का यूज करते हैं. अभी इसको हम और आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर एसी में भी इसको डिस्कस करेंगे. तो समझ में आया व्हाट इज इंडक्टर एंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? Self inductance is a phenomena when a changing current is passed through a solenoid, a coil, then there induces an EMF due to change in current, and the polarity of that induced EMF is such that it opposes the cause. What is cause? Whether the current is increasing or whether it is decreasing. ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखोगे. ठीक है. Now what is self inductance? Self inductance को हम एक इंडक्टेंस कांस्टेंट से भी हम इसको डिनोट करेंगे. अभी देखो इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस कांस्टेंट, या सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस से आप इसको बोल सकते हो. व्हाट इज इंडक्टेंस कांस्टेंट? देखते हैं. हम एक सोलेनॉइड की ही बात कर रहे हैं. सपोज करो कि एक कॉइल में जो फ्लक्स है वो phi b है और इसमें कैपिटल N कॉइल्स हैं और इसमें I करंट पास हो रहा है, I करंट इसमें जा रहा है. तो टोटल जो फ्लक्स है N कॉइल्स में वो कितना हुआ? एक में phi b, N में N इंटू phi b. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सिंपल सी बात है, phi बराबर ba और b होता है म्यू नॉट Ni, है ना. तो N phi b, इनके टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अब यहां हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है L, और इसी L का नाम बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट, या सिर्फ आप कह सकते हो उसको सेल्फ इंडक्टेंस. L is N phi b divided by I. तो इसकी एक डेफिनेशन ये बन गई, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट. लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है. जैसा कि अभी हमने बताया कि ये काम तभी करेगा जब करंट में चेंज हो. अगर करंट में चेंज नहीं हो रहा है तब सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिलता. तो इसको हम पूरा कर लेते हैं. ये भी डेफिनेशन इसकी बन जाएगी कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. इसकी यूनिट होती है बच्चों, ऐसा यूनिट हेनरी, HENRY, हेनरी, कैपिटल H से इसको हम लिख देते हैं. ओके. अच्छा, एक और डेफिनेशन क्या है कि जो इसमें इंड्यूस EMF हुआ एप्सिलॉन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि di/dt. सिंपल है, जितना ज्यादा करंट में चेंज होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज्यादा EMF बनता है. और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? -L di/dt. माइनस आपको पता है क्योंकि जो EMF होता है वो करंट का अपोज करता है. करंट घट रही है तो बढ़ा देगा, बढ़ रही है तो घटा देगा. दिस इज द इंड्यूस्ड EMF. तो आप सेल्फ इंडक्टेंस को ऐसे भी बता सकते हो कि दिस इज द इंड्यूस्ड EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ये ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है. इंड्यूस्ड EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. Is that clear? This is called inductance, self-inductance, unit is Henry.
अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की इस कॉइल के बीच में। वैसे हम बात कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इंडक्टर को बच्चों इस तरह से दिखाते हैं, दिस इज द इंडक्टर, से कॉइल से, है ना। रेजिस्टर आपको पता है ऐसे दिखाते हैं, दिस इज रेजिस्टर, दिस इज इंडक्टर। इंडक्टर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो रेजिस्टर और इंडक्टर में क्या अंतर है। रेजिस्टर करंट का अपोज करता है, चाहे करंट कांस्टेंट हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, दिस अपोजेस द करंट इन एवरी मैनर, बट दिस डू नॉट एवर अपोजेस द करंट। ये हमेशा करंट का अपोज नहीं करता, कभी कभी ये सपोर्ट भी करता है, बस ये तो कॉज का अपोज करता है ना। अगर करंट बढ़ रही है तो घटाएगा, घट रही है तो बढ़ाएगा, करंट का अपोज नहीं करता ये। इज दैट क्लियर? तो इसके थ्रू वोल्टेज कितना होता है, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ। यहां पर हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन हम लगाएंगे नहीं लगा सकते लेकिन लगाएंगे। देखो क्या है कि ओम जब तक इसका डिस्कवरी हुई थी इंडक्टर की, तो ओम्स लॉ इससे पहले का है, और ओम चाचा इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि ऐसी भी कोई डिवाइस होती है ना। तब तक ये फिनोमिना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो लेकिन कुछ जुगाड़ लगा करके हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे। अभी हमने देखा कि वोल्टेज क्या होता है, -L/di/dt किसी टाइम, है ना, ये तो होता है। बस इसका माइनस साइन हटा देंगे, है ना। जब भी इसका वोल्टेज लेंगे हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज L/di/dt, और इसको रिप्लेस कर देंगे एक बैटरी से। अभी मैंने बताया ना बैटरी से कैसे रिप्लेस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फर्ज करो कि यहां पर हमने लगा रखा है एक वोल्टेज V, कैपिटल V, और यहां पर एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L। यहां पर एक करंट जा रही है I, दैट करंट इज इंक्रीजिंग। तो इसको आप एक बैटरी से रिप्लेस कर दो, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज कैसे करेगा, इसके अपोजिट करंट बना करके, यानी कि इस तरह से। तो यहां प्लस, यहां माइनस, ठीक है। इसको आप इस तरह से एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। इसके अपोजिट बन गई ना, करंट इधर जा रही थी, ये इधर बना देगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको बैटरी से रिप्लेस करके इसमें ओम्स लॉ फिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो काम करेगा ओम्स लॉ। यहाँ वोल्टेज का कितना होता है ध्यान रखना, L/di/dt। तो दिस वाज सेल्फ इंडक्टेंस। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट सवाल, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एनिमेशन से तो हो ही गया होगा। द इंडक्टर शोन, यहां पर जो इंडक्टर दिखाया गया है, हैज एन इंडक्टेंस 0.54 हेनरी। तो ये L की वैल्यू दे रखी है 0.54 हेनरी, एंड करंट डिक्रीजेस। तो ये di/dt दे रखा है, इसको यहां लिखा रहने दो, -0.03 एम्पियर पर सेकेंड। अगर डिक्रीज दे रखा हो और यहां माइनस ना लगा हुआ हो तो आप लगा देना, है ना। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के लिए। फाइंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इजी वन। तो अभी हमने देखा एप्सिलॉन कितना होता है, -L/di/dt। -L की वैल्यू 0.54, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0.03, मल्टीप्लाई 4 3 12, 5 3 15 और 116, 2 और 2 4 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, काफी कम हुआ है इसमें। दूसरा, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, यानी कि ए हायर पे है या बी हायर पे है। तो इसका चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसको मिटा दे पहले, चलो इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन है विच इज, अगला मतलब पार्ट है, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ए या बी। चलो देखते हैं, इसको तरीका मैंने बता दिया है, वैसे आप लोगों को थोड़ा सा उसको ध्यान रखो। तो देखो, इसको एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं, करंट इसमें डिक्रीज हो रही है ना। करंट ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ए टू बी इट इज डिक्रीजिंग। यहां पर एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दो,
ठीक, दिस इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। अब बताओ ये क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इंक्रीज कैसे करेगा, इसी की डायरेक्शन में करंट बना के, है ना। It opposes the cause. What is the cause? Cause is current is decreasing. What is the oppose? It will increase the current. And how will it increase? It will increase the current by applying the potential difference in the same direction of current. अंग्रेजी आती है मेरे पे चलो जी, तो देखो ये हो गई करंट, है ना। इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ऐसे, सेम डायरेक्शन में। तो विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, तो आंसर मिल गया, पॉजिटिव इज एट हायर, B point is at higher potential and A point is at lower potential. Is that clear? बोलो, समझ में आया ना। बस cause और oppose ये दो चीजें रखनी है ध्यान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां एक सर्किट बना हुआ है इस तरह से, R 10 ओम है, L 5 हेनरी है, E 20 वोल्ट है, I 2 एम्पेयर्स में फ्लो हो रहा है। दिस करंट डिक्रीजेज एट द रेट, यानी कि di over dt, di over dt, this is minus 1.0 ampere per second, है ना। Find VAB at this instant, मतलब VAB, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये पता है I इंटू आर, ये पता है E, ये नहीं पता ना कितना पोटेंशियल होगा, तो कितना इंड्यूस होगा इस टाइम पर, पहले ये निकालो। तो कितना इंड्यूस EMF हो जाएगा, इसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकालो ना। किरचॉफ लॉ इसमें फेल हो जाएगा अगर थोड़ा जुगाड़ नहीं करा तो। जुगाड़ क्या है, इसका साइन हटाओ एप्सिलॉन का और बैट्रिसेस को रिप्लेस करो, तब आप इसमें किरचॉफ रूल लगा सकते हो एट एनी इंस्टेंट, है ना। इंस्टेंट पे लगता है इस टाइम, जिस टाइम इतना करंट चेंज हुआ। तो पहले इंड्यूस्ड EMF निकालते हैं, माइनस एल di ओवर dt, एंड दिस इज माइनस, लगाओ मत लगाओ, इसको मैग्नीट्यूड में इस तरह से कर दो, ठीक है। और करंट का भी कोई साइन नहीं लेना, इसका मॉड्यूलस निकालना है, ध्यान रखना। मॉड्यूलस किरचॉफ रूल अप्लाई करने के लिए, हालांकि इसमें किरचॉफ रूल लगता नहीं है, जुगाड़ यही है कि इसका मॉड्यूलस आप निकालो। L की वैल्यू 5, di अपॉन dt, कोई साइन नहीं लेना, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो दिस इज 5 वोल्ट, ये आ गया 5 वोल्ट, इसका सिर्फ मॉड्यूलस लो। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब यहां पर रखते हैं वैल्यू और बैटरी से करते हैं रिप्लेस। देखो करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। करंट इज डिक्रीजिंग, तो ये इंडक्टर क्या काम करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा। इट विल अपोज द कॉज। व्हाट इज द कॉज, करंट इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द अपोज, अपोज इज इट विल इंक्रीज द करंट बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, बाय मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में ये भी करंट बना देगा इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये हो गया VA, यहां का पोटेंशियल A पॉइंट का, ये R, और इसको रिप्लेस कैसे करोगे, इस डायरेक्शन में करंट, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तभी तो इस डायरेक्शन में करंट जाएगी इससे भी। ओके, एंड दिस इज E जो पहले से बना हुआ है वहां पर, और दिस इज पॉइंट B, और हमसे क्या पूछा है, फाइंड VAB। तो VAB क्या होता है, VB माइनस VA, है ना। बस अब तो थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है, शुरू कर दो यहां से। VA आई करंट, VA प्लस IR पोटेंशियल ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप, नेगेटिव टू पॉजिटिव गेन, माइनस वोल्टेज कितना है 5, प्लस से माइनस ड्रॉप, पॉजिटिव 20 बराबर VB। याद आ गया, थर्ड चैप्टर में कर रखें बहुत सारे सवाल ऐसे। VA को ले जाओ उधर, तो ये आ गया VB माइनस VA, 20 माइनस 5 15, प्लस I की वैल्यू 2 एम्पियर इंटू R की वैल्यू 10, तो VB माइनस VA यानी कि VAB, ये आ गया 20 और 15 35 वोल्ट। आ गई बात समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, लेंस लॉ बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सोलेनॉइड, जो एक्चुअल में इंडक्टर की तरह काम करता है। उसमें ये जो इंडक्टर होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है L, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।